श्रीमद् भागवत महात्म्य का दूसरा अध्याय नारद जी को भक्ति का बोध कराना और भक्ति के दुख छुड़ाने वास्ते किसी साधु को ढूंढना। नारद जी ने सित्री रूप भक्ति से कहा, अब तू अपनी चिंता छोड़कर श्री कृष्ण जी के चरणों का ध्यान लगा। उनका स्मरण व ध्यान करने से सब दुख तेरा छूट जाएगा। जिस समय राजा दुर्योधन ने सभा में दुशासन ने द्रौपदी का चीर खींचकर नंगा करना चाहा था, उस समय द्रौपदी के ध्यान करने से नारायण जी ने चीर बढ़ाकर उसकी लज्जा रखी। और जब गजेंद्र का पैर ग्रह ने पकड़ा और उसका प्राण बचाने वाला कोई नहीं रहा, तब हाथी के स्मरण करते ही विष्णु भगवान ने पहुंचकर गजेंद्र के प्राण ग्रह से बचाया। हे भक्ति, तू बैकुंठ नाथ को प्राणों से भी अधिक प्यारी है। वह तेरे वास्ते नीच जाति में भी जहां तेरा वास रहता है, वहां आनकर उनका उद्धार कर देते हैं। सतयुग और त्रेता और द्वापर में सज्जन लोग बहुत सा यज्ञ व तप व दान व धर्म करने से मुक्ति पाते हैं। कलयुग में केवल तेरी कृपा से सब जीवों का उद्धार हो जाता है। ज्ञान व वैराग्य को कोई नहीं पूछता, इसलिए तेरा दुख छुड़ाने वास्ते बहुत अच्छा उपाय करके जगत में तेरी महिमा प्रकट कर देता हूँ। जिनके हृदय में तेरा वास रहेगा, वह लोग पापी होने पर भी यमराज का कुछ डर न रखकर तेरी दया से बैकुंठ धाम को चले जाएंगे। जो परमेश्वर का दर्शन ज्ञान, यज्ञ और तप या व्रत से जल्दी प्राप्त नहीं होता है, वह भक्ति करने से सहज में मिलता है। जिन्होंने हजारों वर्ष नारायण जी का तप किया है, उन्होंने भक्ति पाई है। परमेश्वर बहुत प्रसन्न होने से अपनी भक्ति देते हैं, इसलिए बैकुंठ नाथ ने सब बातों पर भक्ति को श्रेष्ठ रखा है। यह बात सुनकर भक्ति ने कहा, हे नारद जी, तुम धन्य हो। जिस तरह आपने मुझे धैर्य दिया, उसी तरह मेरे बेटों को भी जो अचेत अवस्था में पड़े हैं जगाओ। जब मेरे उठने व पुकारने से ज्ञान व वैराग्य ने आँख भी नहीं खोली, तब मैंने वेद का वचन व गीता पाठ पढ़ना आरंभ किया। उसके सुनने से उन्होंने अपनी आँख खोलकर उठने के वास्ते प्रयास किया, पर निर्बलता से फिर अचेत हो गए। जब यह हाल देखकर मैं बहुत चिंता करने लगा कि ज्ञान व वैराग्य किस कारण नहीं उठ रहे, तब यह आकाशवाणी हुई कि हे नारद, क्यों इतना सोच करते हो? बिना सत्संग नहीं जागेंगे। इनकी संगति करने के वास्ते साधु खोजो। यह वचन सुनते ही वहां से साधु ढूंढता हुआ यहाँ तक पहुंचा, पर कलयुग होने से कोई साधु इच्छा पूर्वक नहीं मिला। इसी चिंता में बैठा था कि आपका दर्शन प्राप्त हुआ। सो आप लोग ब्रह्मा के पुत्र, बड़े योगी व ज्ञानी, सदा बाल अवस्था रहकर केवल कथा रूपी धन आपके पास रखते हो, और तुम्हारी तपस्या का फल कोई वर्णन नहीं कर सकता। किस वास्ते कि आपने जय और विजय बैकुंठ के द्वारपालों को पृथ्वी पर गिरा दिया। ऐसी सामर्थ्य सिवाय तुम्हारे दूसरे में नहीं है। जिस तरह आपने दया करके अपना दर्शन मुझे दिया, उसी तरह भक्ति व ज्ञान व वैराग्य का दुख छुड़ाकर उनको सुख दीजिए, जिससे चारों वर्ण के आदमी तुम्हारा यश गावे व कलयुग वासियों का मन शुद्ध व पवित्र हो जाए। यह बात सुनकर सनत कुमार बोले, हे नारद जी, तुम उदासी छोड़कर कुछ चिंता मत करो। जितने श्याम सुंदर के दास हैं, उन सब में तुम श्रेष्ठ हो। आपको भक्ति का दुख छुड़वाने के वास्ते उपाय करना उचित है।
पिछले समय के महात्मा वर ऋषिवरों ने ज्ञान व धर्म के अनेक संसारी मार्ग आदमियों को वैकुंठ पहुंचाने के वास्ते बनाए हैं, पर उन कठिन मार्गों पर किसी से चला नहीं जाता और वह राह बताने वाला गुरु भी जल्दी नहीं मिलता। इसीलिए जो कोई श्रीमद् भागवत सच्चे मन से सुने उसको वह राह मिलती है। जो कथा सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को सुनाई थी वही